नमस्कार। बीएससी आईपीएफ के श्रृंखला में आपका फिर एक बार बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। हम चर्चा कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे इस विषय पर। इसके पहले जब हम अलग-अलग विषयों पर चर्चा कर रहे थे या सामान्य निवेशक जब भी कभी निवेश के बारे में सोचता है, तो वो निवेश के लिए कौन से विकल्प उपलब्ध है इसके बारे में पढ़ाई करता है या जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन वो निवेश करते समय हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पर है, हम वास्तविकता में कहाँ पर है, इसके लिए सरकार क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, ये यदि हमें पता चल सकता है तो हम हमारे निवेश को एक सही दिशा और एक सही समय प्रदान कर सकते हैं। और उसी के लिए बीएससी आईपीएफ और सेबी ने ये पहल उठाई है कि हम इकोनॉमिक सर्वे सरल भाषा में समझेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे ताकि हम हमारा निर्णय सही दिशा में ले पाए। सत्र के अंत में बीएससी आईपीएफ और सेबी को धन्यवाद बोलना मत भूलिएगा। ये इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट है जो आसानी से इंटरनेट पर मिल जाता है। indiabudget.nic.in हो या फिर आरबीआई की वेबसाइट हो, ये हमें मिल जाएगा। हमने एग्रीकल्चर के बारे में पिछले सत्र में बात की। अब हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इंडस्ट्रीज के ऊपर बात करते हैं। ये अगर ग्राफ देख पा रहे होंगे हम, तो ये हमारा ट्रेंड है 2008-9 से। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे रोलर कोस्टर राइड समान, लेकिन 2015 से लेकर 2020 तक इसमें हर साल थोड़ा सा गिरावट ही हमको देखने को मिली है। और इस बार तो उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड डिसेलरेटेड जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए की एक स्टेप होती है कि 2019-20 में 0.8 तक आया, जो कि 4.5% तक था लास्ट ईयर। ये ग्रोथ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट मायना रखती है कि ग्रोथ हमारे देश में कम हुई है। ये थोड़ा सा अगर हम और एक ये चार्ट की तरफ नजर डालेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला ग्राफ स्पेसिफिकली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम जिसको कहते हैं, ये ग्राफ में देखिएगा माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों बिलो जीरो है। ये तीनों बिलो जीरो है, लेकिन ये एक ब्लू है और जो है माइनिंग ने अच्छे दिन देखे। जनवरी फरवरी में ही जो उनके अनफेवरेबल क्लाइमेटिक सिचुएशन थी वो थोड़ी सी बदल गई, वो पूरी खत्म हो गई, तो माइनिंग ने अच्छे दिन देखना चालू किया। ये पहले एक H2 मतलब पहले एक कैलेंडर ईयर के पहले 3 महीने, लेकिन फाइनेंशियल ईयर के आखिरी के पड़ाव या फिर दूसरा H2 जो है उसका समय है ये। तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा था करके इलेक्ट्रिसिटी का भी कंजम्पशन कम है, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन कम है, लेकिन माइनिंग ने अच्छे दिन देखे हैं कि माइनिंग हैव गिवन गुड फिगर्स। यहाँ देख सकते हैं कि ओवरऑल आईआईपी के अगर नंबर्स देखेंगे, ये पिछले साल के अप्रैल से जून के आंकड़े और इस साल के अप्रैल से जून के आंकड़े, तो हम यहाँ पर बहुत तरीके से देख सकते हैं। ये दो इस -67 और -64% देखेंगे तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन दोनों ने अच्छा खासा शार्प फॉल या शार्प डिसेलरेशन देखा है। यहाँ पर कोविड के टाइम में लोग खरीद नहीं रहे, लोग सोच नहीं रहे, लेकिन एक इंटरमीडिएट गुड्स है, ये इनके आंकड़े वैसे नहीं। इंटरमीडिएट गुड वो होता है कि जो हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं और कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल करके उनका इस्तेमाल भी होता है। सो सॉल्ट कैन बी वन एग्जांपल कि जिसको हम कंज्यूम भी करते हैं और अलग अलग जगह पर उसको रॉ मटेरियल करके इस्तेमाल भी होता है। सो ये एक परिस्थिति है कि कोविड की वजह से जो आन पड़ी है। और सबसे अहम चीज जिसके बारे में अगले सत्र में चर्चा करेंगे कि हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये भी कम हुआ है। सो ये आज की परिस्थिति है, ये वास्तविक परिस्थिति है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये कोविड की वजह से क्षणिक परिस्थिति, आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स होंगे ये अगले सत्र में हम जानेंगे। आपको हमारे सत्र पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और ईमेल एड्रेस लिखना मत भूलिएगा। यही विषय इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में मुलाकात होगी।